गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अध्याय नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत मैं आपको हिमालय पर्वत के विषय में बता चुका हूँ। हिमालय पर्वत के विस्तार के विषय में, उसके वर्गीकरण के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको भारत के उत्तर के मैदान के विषय में बताऊंगा। देखते हैं कि भारत में उत्तर के मैदान का विस्तार कितना है और ये हमारे देश के किन किन राज्यों में फैला हुआ है। अब देखिए कि जो उत्तर का मैदान है वो मुख्य रूप से 3 नदी तंत्रों को मिला करके बना हुआ है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक एक नदी नहीं है, बल्कि क्या है, इनके साथ और भी इनकी सहायक नदियां हैं, जिनके द्वारा क्या है इस उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। अब देखिए कि जो ये उत्तर का मैदान है, जो हमारा ये पश्चिम से और पूर्व की तरफ तक फैला हुआ है, तो ये इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 240 से लेकर के 320 किलोमीटर के बीच में। ये जो उत्तर का मैदान है ये जलोढ़ मृदा का बना हुआ है। जलोढ़ मृदा क्या होती है कि नदियां अपने साथ भारी मात्रा में जो प्रवृत्तीय जो चट्टानें हैं उनको काट करके अपने साथ लेकर के आती है, जिसको अवसाद कहते हैं, और उसको ला करके मैदानी भागों में बिछा देती है। इस प्रकार जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। और मिट्टियों के प्रकार जो हमने आपको बताए थे उसमें मिट्टियों के प्रकार के विषय में बताया हुआ है। तो जलोढ़ मृदा, और जहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर सघन जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में निवास करेगी। तो इस मैदान के अंदर भी बहुत अधिक मात्रा में जो जनसंख्या है वो निवास करती है। उपजाऊ मिट्टी है और पर्याप्त पानी, मतलब यहाँ पर सिंचाई के लिए और अन्य उपयोगों के लिए क्या है, पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो मिलता है। इसलिए भी यहाँ पर जनसंख्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अनुकूल जलवायु है, जलवायु न ज़्यादा गर्म है न ज़्यादा ठंड है, तो इसलिए अत्यधिक मात्रा में जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। और उद्योग धंधे भी क्या है, प्रचुर मात्रा पे यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि कच्चा माल कहाँ से आता है, कृषि से आता है। तो कृषि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए उद्योग धंधों का जो केंद्रण है वो भी यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं कि नदियाँ जब हिमालय पर्वत से उतरती है तो वो नीचे आकर के उनका जो ढाल है वो मंद हो जाता है और वो अलग अलग धाराओं में बंट जाती हैं, जिनको वितरिकाएं कहा जाता है। इस प्रकार वो नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती हैं। द्वीप क्या होता है, कोई भूमि का ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो ऐसे कुछ नदी द्वीपों का निर्माण करता है। और इस क्षेत्र में क्या है, अत्यधिक मात्रा में जो नदी द्वीप है वो पाए जाते हैं हमारे उत्तर के मैदान में। उसके बाद देखिए एक टर्म इसमें आएगा दोआब। दोआब क्या होता है, दो का मतलब दो, आब मतलब नदियों के बीच की भूमि। तो 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। तो पंजाब का नाम क्या है, 5 नदियों के बीच की भूमि, सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, है ना, तो उसको पंजाब कहा जाता है। और उसके बाद देखिए कि हमारा जो उत्तर का मैदान है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको पश्चिम से पूर्व हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। तो पहला जो विभाजन है वो है पंजाब का मैदान। जो पंजाब का मैदान है वो सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाए गए अवसादों से या मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए मानचित्र पे, ये हमारा सिंधु है, ये झेलम है, चिनाब है, रावी, सतलुज, ये सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। और ये नदियां जिस क्षेत्र में से होकर के प्रभावित होती है तो उस क्षेत्र में क्या है, अपने द्वारा लाया गया जो अवसाद है, जलोढ़ है, उसको बिछा देती है, जलोढ़ निक्षेपों को बिछा देती है। इस प्रकार क्या है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से जो इस मैदान का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में है। ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये आपका क्या है, हिमाचल है, और ये पंजाब है। तो मुख्य रूप से इस मैदान का विस्तार इन राज्यों में पाया जाता है। इस मैदान का अधिकतर जो भाग है वो पाकिस्तान में पाया जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी नदियाँ
मिल करके पाकिस्तान से होते हुए फिर अरब सागर में गिर जाती है। अब देखिए दूसरा जो विभाजन है उत्तर के मैदान का, वो है गंगा का मैदान। जो ये गंगा का मैदान है वो देखिए मानचित्र पे, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो सतलुज नदी है, ये हमारा क्या यमुना नदी है, यहाँ से लेकर के यानी उत्तराखंड से लेकर के, और हमारा क्या है ये जो तीस्ता नदी है, इनके बीच में पाया जाने वाला जो क्षेत्र है इसको क्या है गंगा का मैदान कहा जाता है। इसमें कुछ नदियां ऐसी हैं जो क्या है हिमालय से निकलती है और अपने साथ भारी मात्रा में जो अवसाद है वो लेकर के चलती है और ला करके इस मैदानी भाग में बिछा देती है। जैसे गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, यमुना, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता। तो इन नदियों के द्वारा क्या है इस उत्तर के मैदान का निर्माण हुआ है। तो बहुत सी ऐसी नदियां हैं जो क्या है मध्य जो उच्च भूमि है, ये उच्च भूमि का क्षेत्र है, यहाँ से जिनकी उत्पत्ति होती है और जा करके वो गंगा नदी में मिल जाती है, वो है चंबल, बेतवा, केन और सोन। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो जा करके गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पे लगाई हुई है, तो ये क्या है, ये जल विभाजक इसको हम कहेंगे। तो जल विभाजक क्या है कि भूमि का वो ऊंचा भाग जो आम भूमि से थोड़ा सा ऊंचा होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, और वो जल को क्या है अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है। अब देखिए जो आपका ये पंजाब का मैदान है वो सारा क्या है इससे इधर पाया जाता है, और जो गंगा का मैदान है वो इसके इधर पाया जाता है। तो ये उच्च भूमियां हैं, इसलिए नदियों की उत्पत्ति यहाँ से होकर के और ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है, और ये भी क्या है उत्तर के मैदान के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। अब देखते हैं जो ये उत्तर का मैदान है, ये जो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो एक दूसरे से मिलती है, गंगा नदी के साथ मिलती है, और फिर ये क्या है पश्चिम बंगाल से होते हुए और कहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए कि जो गंगा का मैदान है वो कौन कौन से राज्यों में भारत के पाया जाता है। और देखिए तो मानचित्र में देखते हैं, सबसे पहले आपका हरियाणा, उसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश और ये बिहार, झारखंड, यहाँ पे आपका ये पश्चिम बंगाल। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर क्या है गंगा का मैदान है उसका विस्तार हुआ है। तीसरा जो विभाजन है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो मुख्य रूप से असम में पाया जाता है, और देखिए कि ये यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर झील है जहां से एक नदी की उत्पत्ति होती है जिसको सांगपो नदी कहा जाता है। वो हिमालय के साथ साथ बहती हुई और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जिसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, यू आकार की घाटी बनाते हुए असम में प्रवेश करती है। असम में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और फिर वो क्या है बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है जहां पर उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर वो क्या है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। तो पश्चिम बंगाल में गंगा की एक धारा क्या है वो बांग्लादेश से होती हुई, और यहाँ पर क्या है जो ब्रह्मपुत्र की जो एक धारा है, जब ये दोनों आपस में मिलती है और जब ये आपस में मिलती है तो इनको क्या है मेघना कहा जाता है, और उसके बाद क्या है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार क्या है गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो ये सिंचित क्षेत्र है या विस्तृत क्षेत्र है इसको हम गंगा का मैदान कहते हैं। और उसके बाद क्या है जो असम का जो मैदान है या ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसके विषय में आपको बता रहा था कि ये मुख्य रूप से क्या है असम के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये जो नदी है अरुणाचल प्रदेश का जो ये भाग है वो पहाड़ी इलाका है। तो जो असम का ये भाग है ये मैदानी भाग है, तो जैसी नदी यहाँ पे पहुंचती है तो उसकी जो वेग है, गति है वो काफी धीमी हो जाती है। इस प्रकार क्या नदी कई भागों में या कई धाराओं में बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक नदीय द्वीप का निर्माण करती है, बहुत सारे नदीय द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें से जो मजुली द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर करती है। तो इस प्रकार क्या है कि जो असम के मैदान का निर्माण या ब्रह्मपुत्र के जो मैदान का निर्माण है वो हुआ है। तो हमने देखा कि पश्चिम से पूर्व हमने क्या है हमारे उत्तर के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया। एक हमारा ये सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और अगली वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।